रमज़ान आया है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान आ गया है। वो महीना जिसका इंतज़ार ज़मीन से ज़्यादा आसमान करता है। वो महीना जिसमें फ़रिश्ते खुश होते हैं। वो महीना जिसमें अल्लाह खुद अपने बंदों को पुकारता है। है कोई जो मुझसे माफ़ी मांगे? है कोई जो मुझसे लौट आए? 2 से 3 सेकंड का गहरा साइलेंस। सोचो, ये रमज़ान भी पिछले रमज़ान जैसा हो सकता था, या फिर ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान भी हो सकता है। हम हंस देते हैं जब ये बात सुनी जाती है, लेकिन कब्रिस्तान हंस नहीं रहा। वहाँ तो हर कब्र कह रही है, काश मुझे एक रमज़ान और मिल जाता। मेरे भाई, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। रमज़ान लौट आने का नाम है। रमज़ान बदल जाने का नाम है। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह बंदों को नहीं देखता कि तुम क्या हो। अल्लाह देखता है तुम क्या बनना चाहते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शायातीन कायद कर दिए जाते हैं। अब एक सवाल, अगर शायातीन कायद हैं फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं, तो फिर असल शैतान कौन है? मेरे भाई, कभी सोचा है रमज़ान से पहले अल्लाह कितनों को उठा लेता है? कितने लोग अगला रमज़ान पक्का पक्का कहते कहते मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, और तुम जिंदा हो। तुम ये बयान सुन रहे हो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये दावत है। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ सहरी और इफ्तार के लिए रमज़ान चाहते हैं, या फिर माफ़ी और जन्नत के लिए? आज हम रमज़ान का वेलकम करते हैं। नए कपड़े, नए बर्तान, नए इफ्तार आइटम्स। लेकिन दिल वही पुराना गुनाह, वही पुराने आदतें, वही पुरानी। सोचो, अगर मेहमान आए और घर साफ ना हो तो मेहमान खुश होता है? रमज़ान अल्लाह का मेहमान है। क्या हमने अपने दिल का घर साफ किया? हसाद निकाला, गीबत छोड़ी, हराम नज़र रोकी, झूठ बंद किया? या फिर हम कह रहे हैं रमज़ान आ जाने दो, फिर देखेंगे? मेरे भाई, रमज़ान रुक कर नहीं आता। रमज़ान आता है और गुज़र जाता है, और जो नहीं बदला उसका सिर्फ कैलेंडर बदलता है, किरदार नहीं। सोचो, कुरान रमज़ान में उतारा गया, लेकिन हम कुरान को सिर्फ रमज़ान में ही उठाते हैं। क्या ये जुल्म नहीं? कुरान कह रहा है, मैं तुम्हें ज़िंदा करने आया था, और हमने उसे सिर्फ तिलावत की हद तक रखा। मेरे भाई, रोज़ा भूख का नाम नहीं, रोज़ा अंदर के जानवर को भूखा रखने का नाम है। रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, रोज़ा आँख का भी होता है, रोज़ा दिल का भी होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। सोचो, कहीं हम उनमें से तो नहीं? दिन भर भूखे और रात को गुनाहों का बुफे। दिन में अल्लाहु अकबर, रात में हराम स्क्रीन्स। क्या ये रमज़ान है या रमज़ान का मजाक? मेरे भाई, रमज़ान ट्रेनिंग कैंप है। अल्लाह देख रहा होता है मेरा बंदा 30 दिन में कितना कंट्रोल सीखता है। अगर हम 30 दिन झूठ छोड़ सकते हैं तो बाकी 350 दिन क्यों नहीं? अगर हम रमज़ान में हराम से बच सकते हैं तो बाकी साल क्यों नहीं? इसका मतलब प्रॉब्लम रमज़ान नहीं, प्रॉब्लम नीयत है। आज एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या मैं इस रमज़ान वाकई बदलना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो अल्लाह के लिए इस रमज़ान को फॉर्मल ना बनाओ, इस रमज़ान को फाइनल बना दो।
फाइनल मतलब गुनाह से फाइनल तौबा, नमाज का फाइनल डिसीजन, कुरान के साथ फाइनल रिश्ता। क्योंकि मेरे भाई, हो सकता है अगले रमज़ान तुम्हारा जनाजा पढ़े और लोग कहें बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन फरिश्ते पूछें नमाज का क्या हुआ। इसलिए आज इसी रमज़ान अल्लाह से कह दो, या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमज़ान है तो इसे कबूल फरमा ले। रमज़ान सिर्फ रोज़ा का नाम नहीं, रमज़ान कुरान का महीना है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत नाजिल की, कुरान। सोचो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया उसने तुमसे बात की और तुम कहते हो टाइम नहीं है। दिन भर मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, सीरीज बिंज कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट कुरान नहीं। रमज़ान में एक आयत का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। मगर सवाल ये है, हम कुरान पढ़ते हैं या सिर्फ ख़त्म करते हैं? रमज़ान का असल मकसद है कुरान को समझना, कुरान को जीना, कुरान को अपनी आदत बनाना। इस रमज़ान फ़ैसला करो, रोज़ एक रुकू समझ कर पढ़ोगे, तफसीर सुनोगे, नोट्स बनाओगे, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान 2 लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देगा, एक के हक़ में, एक के ख़िलाफ़। अल्लाह करे हम उनमें से हो जिनके हक़ में गवाही हो। आमीन। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, रोज़ा आँखों का भी होता है, ज़बान का भी होता है, दिल का भी होता है। अगर तुम्हारा रोज़ा है लेकिन गिबत चल रही है, म्यूज़िक फुल वॉल्यूम में है, हराम रिलेशनशिप चल रहा है, नमाज कज़ा हो रही है, तो सिर्फ भूख है, रोज़ा नहीं। रमज़ान ट्रेनिंग कैंप है। अगर 30 दिन तक तुम फजर पर उठ सकते हो तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं? अगर 30 दिन तक हराम से बच सकते हो तो बाकी 11 महीने क्यों नहीं? शैतान बंद है, अब सिर्फ तुम और तुम्हारी नफ्स का इम्तिहान है। अगर रमज़ान में भी ना बदले तो कब बदलोगे? आज रात फैसला करो, एक गुनाह परमानेंटली छोड़ दोगे, चाहे वो गिबत हो, स्मोकिंग हो, म्यूज़िक हो, हरामचत हो। एक चीज़ छोड़ो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। सोचो, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर हो। 1000 महीने मतलब 83 साल से ज़्यादा। अगर तुमने सिर्फ एक लैलतुल कदर सच्ची नीयत से पकड़ ली तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का हिसाब बदल सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, 37 को मस्जिद फुल, बाकी ऑड नाइट्स हाफ, और 30 के बाद सब खत्म। लैलतुल कदर सिर्फ एक रात नहीं, वो तुम्हारी तकदीर लिखने का मौका है। उस रात क्या मांगोगे? सिर्फ पैसा? सिर्फ जॉब? सिर्फ शादी? या मांगोगे, या अल्लाह मुझे अपना बना ले? उस रात सजदे में गिरकर रो देना, सच में रो देना, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के सामने खोल देना और देखना क्या बदलाव आता है। रमज़ान में हम ज़कात देते हैं, सदका करते हैं, लेकिन कभी सोचा तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। तुम टेस्ट में हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। रमज़ान में एक रोज़ादार को इफ्तार करवाना, मगर सिर्फ फ़ोटो के लिए नहीं, दिल से, खामोशी से,
ऐसे दो के लेफ्ट हैंड को पता ना चले अल्लाह को इम्प्रेस करना है, लोगों को नहीं। और याद रखना, सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, मुस्कुराहट भी सदका है, माफ कर देना भी सदका है, किसी का दर्द सुन लेना भी सदका है। पहला अशरे रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी। सोचो, अल्लाह खुद लिस्ट बना रहा है, कौन जहन्नुम से आज़ाद होगा? और तुम बिजी हो शॉपिंग में। आखिरी 10 दिन एतिकाफ, तहज्जुद, लंबी दुआ, कम सोना, ज़्यादा रोना। आखिरी 10 दिन तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मत खोना इस मौके को। हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी रमज़ान हो। पिछले साल कितने लोग थे जो आज कब्रों में हैं? उन्होंने भी सोचा होगा नेक्स्ट रमज़ान में बेटर करेंगे। नेक्स्ट मिला ही नहीं। इसलिए आज, अभी, इसी वक्त दिल में नियत करो, ये रमज़ान डिफरेंट होगा। ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी बदलेगा। ये रमज़ान मुझे अल्लाह के करीब करेगा। या अल्लाह, अगर हम गुनाहगार हैं तो तू गफूर है, अगर हम कमज़ोर हैं तो तू कावी है, अगर हम भटक गए तो तू हदी है। इस रमज़ान हमें अपना बना ले, हमें कुरान वाला बना दे, हमें नमाजी बना दे, हमें रूह से बदल दे। और जब मौत आए तो तू हमसे राज़ी हो। आमीन या रब्बल आलमीन।